अच्छा भैया, बड़ा ही सुंदर सुनहरा अवसर है। आज हम बिरहा गायक रामराज मौर्य व साथी अपने पूरे पार्टी के साथ समा फिल्म के माध्यम से जो बिरहा का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वह एक अनोखा और विचित्र बिरहा है। आप लोग कभी कभी सोचते होंगे इस विषय पर। लोग कहा करते हैं कि पहले राधे का नाम आता है तब श्याम का नाम आता है। इसका कारण क्या है? बिरहा का शीर्षक हो राधे श्याम नाम की उत्पत्ति। हमें पूरा विश्वास है आप बिरहा शुरू से अंत तक सुनेंगे और इस बात पर ध्यान देंगे और कमेंट भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। आइए मास्टर स्वर दे के बिरहा के अंदाज बा कैसे यो बाबा जोगिया हो राम। चार लाइन भूमिका के भाव में थोड़ा गौर करेंगे। कवि जी की बड़ी ऊंची लेखनी है। कहना है का मास्टर, वास्तविकता भरी तर्क संगत प्रखर तथ्य आदर्श का जिनके आगार है, ऐसे आदरणीय मुनि को अगर हम कहें करत चुगली तो कहना निराधार है। दासदायक यही से सुने एक दिन पहुँचे करते भ्रमण रुक्मिणी के यहाँ। धन्य कुटिया हुई आपके पग परे आगमनो जुग जुगांतर सराहे जहां। बिरहा के श्रोता साथियों थोड़ा ध्यान देंगे। बड़ी ऊंची भाव कवि जी लिखे, वास्तविकता भरा तर्क संगत प्रखर। थोड़ा तर्क के संकट पर इसे लाएंगे। तथ्य आदर्शों का जिनके आगार है। लोग कहा करते हैं जहां महर्षि नारद का नाम आता है, कभी कभी लोग कहते हैं कि नारद जी चुगली लगाते हैं। लेकिन हम बता रहे हैं ऐसे हम कैसे कह सकते हैं। नारद तो महामुनि हैं। उनके आगमन से, उनके पहुंचने से रुकी हुई कथाएं आगे बढ़ने का काम करती हैं। जब कोई काम रुक जाता है, जब किसी को समझ में नहीं आता है तो नारद जी उसका निराकरण किया करते हैं। बात एक दिन की, नारद जी तीनों लोक का भ्रमण करते हुए पहुंचे कहाँ? द्वारिकापुरी में। और रुक्मिणी जी के वहां पहुंचे। नारायण नारायण नारायण। रुक्मिणी जी बड़ा खुश भइलिन कि नारद जी आज हमरे कुटिया पर अइलन। आगमन भइल, धन्य भइली, आसन देहलिन, जल जलपान के व्यवस्था। नारद जी से पूछे लगलिन अइले के कारण बताई। आज हम अपने आप के बड़ा धन्य मानी। एक लाइन गीत लग गल, नारद जी बड़ी ऊंची बात कहलन। एगो गजल के अंदाज है मास्टर। बाबा जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा।
रुक्मिणी जी से बतावत हूँ कि रुक्मिणी जी जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मोह माया मोह माया मोह माया के रंग में रंगी जिंदगी। ये जिंदगी एक मोह माया से जकड़ी हुई है। मोह माया के रंग में रंगी जिंदगी, साथ जाए न कुछ जाएगी बंदगी। रंग में रंगी जिंदगी, साथ जाए न कुछ जाएगी बंदगी। मोह माया में ये दुनिया के लोग पड़े हैं और मोह माया से हटकर जो प्रेम भाव में भगवान के प्रति आस्था रखा, भजन किया, उनके प्रति प्रेम आभार व्यक्त किया, तो उसी का जीवन सार्थक होता है। आने का कारण क्या है नारद जी बतावत हुए। कहे नारद जी एक राज बताने आया। बहुत अच्छा। कहे नारद जी एक राज बताने आया, बसी जो राज मन में उसे सुलझाने आया। बड़ी हो भोली भाली ध्यान कुछ नहीं देती, वक्त की याद में तकदीर करवटे लेती। मान्यता हर दिलों में वास प्रभु का होता है, मान्यता हर दिलों में वास प्रभु का होता है। लेकिन सबके दिल में भगवान का वास होला पावाला के। मान्यता हर दिलों में वास प्रभु का होता है, रिझा पाता जो में से लगाता गोता है। रिझा पाता जो में से लगाता गोता है। नारद जी बतौलन कि सबके दिल में, सबके मन के अंदर, सबके शरीर के अंदर ईश्वर का वास होता है। लेकिन बताया जाता है कि जो प्रेम से रिझा लेता है वही भगवान को पाता है। इतने ना कल तू बड़ी भोली भाली हो, पति माने लू कन्हैया जी के, लेकिन ऊ आज तक ले तुहके कितना मनल एकरे बारे में ना सोच पौलू। नारद जी के तो मकसद कुछ और रहल। कहला कि जितना वो प्यार मोहब्बत राधिका जी से करल है उतना तुमसे नहीं करल। तू अपने प्रेम से कबो रिझा नहीं पौलू। हम का बताई वो का करल, तू पत्नी का फर्ज निभावत हो और वो एक पति हो के तोहरे साथ कैसन व्यवहार करल। एक लाइन गीत लग गई मास्टर ही, हाँ बड़ी बेजोड़ गीत बा, बहुत लोग गावत हुआ। कैसे? ओहो ये देखा कौनो ननद अपने भौजाई से कहतिया के करा खातिर कारब भाऊजी अब की के परब सैया यारब गइलना। कसे जबर के करा संगे लड़ब सैया यारब गइलना। नारद जी बतावत इनके सुना रुक्मिणी जी। समझा जिन्हें परम, समझा जिन्हें परम, उनके मनवा में भरम कहले शरम लागेना। लेकिन कहना सत्य धर्म कहले शरम लागेना। कहना सत्य धर्म। कन्हैया जी के बारे में का कहीं, उनके करनी जौन बा हम कहत के संकोच में बानी, शर्म लगत लेकिन ना कहब तबो नहीं ठीक बा। सच्चाई कहे के चाहिए। वो जौन बा दिन में निकल दिल गोपियन के संगे, राधिका से संगे रास लीला करल,
तू घर में खाली पत्नी के फर्ज अदा करत हो। कौनो मर्द मेहरारू के बीच में अगर ऐसा बात कह दिहल जा, मेहरारू से कह दा कि तुहार मर्द जौन बा रोज देखिला हर वर घूमल हो फलनिया के संग है, तो मेहरारू के मन में कष्ट होइए न जाई और शाम के अइले पर बात बिगड़ जाई। झगड़ा लगा के नारद हो गई लाया खानावा, जान गए कन्हैया जी के बात मालूम हो गई। जानी गए कन्हाई गुस्सा रुक्मिणी के मानावा, कन्हैया जी के ही पता लगे कि नारद जी हमारे घर गई हुआ और रुक्मिणी से हमारे बारे में कुछ उल्टा पलटा कही के भ्रमित कही के झगड़ा लगा दिले हुए। अब घरे चलब तो रुक्मिणी गुस्साइल है, बात कैसे बनी। कन्हैया जी उल्टा अपन जौन बा भाव बनौल, लगे कि कितना बीमार हो गई घरवा पहुँचल तो अब रुक्मिणी जी अपन गुस्सा प्रकट करें होकर पहले ही कन्हैया जी बीमार होके अपने बिस्तर पर लेटल हुए, कपार पकड़ के कराहत हुए और कहत का हुए, पीड़ा हो चरम टोवा सिरवा का भी करम कहले शरम लागे ना, पीड़ा हो चरम टोवा सिरवा का भी करम कहले शरम लागे ना, कहले शरम लागे लेकिन कहना सत्य धर्म कहले शरम लागे ना। लीलाधारी भगवान कन्हैया पहले ही से बीमार हो गई है, जैसे मान ल केहू पर गुस्सा लगल है कि आज मिली है तो बिना मरले छोड़ब ना, और मिलले से पहले घायल होके पड़ल है तो मरबा होके का। अब ही रुक्मिणी जी अपन गुस्सा मन ही मिले हैं कि आज यही है तो उनसे फैसला कर कि हम तुमके इतना मानी ला, तू हमके काहे न मानला। लेकिन वो करे पहले कन्हैया जी इतना बीमार हो गई है, कपार पकड़ले हुन कराहत हुन कि हमार कपार फाट जाए वाला बा, इतना पीड़ा होत बा, तमाम दवा होवे लगल, डॉक्टर वैद्य सोखा लो गई, एको काम नहीं करता। जब बीमार रहे तब न, जब जान के बीमार भइल हुआ तो कौन दवाई काम करी। लोग कहना बड़ा गड़बड़ हो गई, रात बीत गई सवेरा हो गई, कौनो दवाई अबे नहीं से पूछा। कन्हैया से पूछा कि कौन दवाई कही जा कि तुहार कपार ठीक होई, तो कन्हैया जी बतौलन कि एक दवाई बा, रुक्मिणी के बुलावा ई दवाई उनके लगे बा। बिरहा में टेरी के लाइन लग गए मास्टर, वाह वाह। हरे मोरे राम कपरवा फाटल चाहे रुक्मिणी, कपरवा फाटल चाहे रुक्मिणी, अपने पैर के धुरिया पोता मोरे लीलरवा, कपरवा फाटल चाहे रुक्मिणी। कन्हैया जी कराहत हुए कि रुक्मिणी जी अपने पैर का धूर हमरे कपारे में पोत दे तो हमार कपार ठीक हो जाएगी। ए बाबू सब लोग कहना रुक्मिणी जी जल्दी करा, जल्दी करा। रुक्मिणी कहली नहीं काम हमसे ना हुई, हम एक पत्नी हैं, पत्नी के फर्ज इनाई होला कि अपने गोर के धूर पति के कपारे में लगा, पति व्रता धर्म हमार नष्ट हो जाए। गीत लग गई मास्टर नहीं वाह। अरे गुलाब भाई कि गगरी छुआ जाई हमारी, हर गगरी छुआ
डगरी छुआ जाई हमारी राजा जी धरा माना सा जाई डगरी छुआ जाई हमारी। लेकिन रुक्मिणी जी का कहलिन कि दे लगा कैसे धुरिया, हाँ हो दे लगा कैसे धुरिया जाई धरा माना सा हो दे लगा कैसे धुरिया। बहुत अच्छे कन्हैया जी कहला ही बतावा तू पति व्रत धर्म लेके जोगवा आ हमार जान निकलत बहर हर पति व्रत धर्मवा हर कवन कामवा देई लगा कैसे धुरिया देई लगा कैसे धुरिया जय हर सुगनवा जब परा हो देई लगा कैसे धुरिया। तू अपन पति व्रत धर्म लेके बैठल हो हमार प्राण निकरे वाला बा एक काम करा अब इनकर उपदेश से काम नहीं चली अभी उपदेश छोड़ा एक काम करा नारद जी के कहीं से बुलावा लगा कैसे घुरिया तबले बिहला बीड़ा बजा हो दे लगा कैसे घुरिया। कन्हैया जी कहलन कहीं से व्यवस्था करा नारद के बुलावा। हाँ नारद जी के जब ध्यान धैले तो नारायण नारायण कन्हैया जी के दरबार में नारद जी पहुंचला देखला ही कन्हैया जी के भाई का इतना पीड़ा होत बा दोनों आंख से आंसू बहत बा छाती पीट पीट के कन्हैया जी रोवत हुए कपार पटकत हुए दर्द देख के नारदो जी के करेजा बिहर गई। गीत लग गई मास्टर यहाँ ओहो ई पारंपरिक गीत बा बिरहा में न कबो पुराण भइल न कबो पुराण होई। सननन सननन बहे जब पवनवा हो का होला तब सननन सननन बहे जब पवनवा हम नहीं नीक लागे भौजी तोर भवना आज के अमीरा रिकॉर्डिंग मुकाबला में कंपटीशन में भाई राम हित यादव जी आयल हुए बिरहा गावे परी तब था लगी नहू के ई जौन गीत आपके सुनावत है ननद भौजाई से कह दिया ए भौजी जब पुरवैया बहाला तो हमके नीक नहीं लगा भौजिया गलत की कहल का चाहत हो साफ साफ बतावा और कही दा भौजी भैया जी से दे देता गवाना
धुन दर्द बहुत हो। नारद जी कन्हैया जी का रूप देखलन कि व्यथा से कांपत हुए, दर्द से कराहत हुए कन्हैया जी। हर देखी के हलतिया पीट फाटेला हियारा हो। देखी के हलतिया पीछे हाजला हियारा हो। दुनिया के मालिक जेकर, दुनिया के मालिक जेकर कोई ना सहारा हो। कन्हैया जी कहला नारद कोनो जरूरी व्यवस्था करा, नहीं तो गड़बड़ हो जाई, अब हमार जान बचे वाला नहीं बा। कहला कि प्रभु का करी? कहला तू खाली जाके राधिका से खबर जना दे, बस खाली एक बार बता ला, हो सकला हम बचब कि नहीं बचब। सुनत देर नहीं तनिको तेरा सितारा हो। कहत भर में चल दहल, अब पहुँचल कहाँ? बरसाना में, जहाँ राधिका जी रहली। नारद के देखलिन, पूछे लगलिन कि नारद जी कहा कैसे आगमन भाई? कहला पूछे के बाद छोड़ा, बड़ा कम समय बाद। कहत देर नहीं तनिको तेरा सितारा हो। हर सुन के व्यथा हो नारद का प्यारा हो। सारी बात नारद जी बतौला कि कन्हैया का जान गाढ़े में बा, कपार दर्द करतबा इतना जोर से, प्राण बचे वाला नहीं बा, कौनो व्यवस्था करा। कहलिन राधिका दी कि हे नारद करे का बा? कहला कन्हैया जी कहत हन कि मेहरारू के गोड़े के धूल अगर कपारे में पोता जाई तो शायद उनकर जान बच जाई। राधिका जी नारद के पैर चुमत है, धन्य नारद जी, कम से कम खबर बतौला, नहीं तो हम जानी न पौती तो भला बचावे कैसे चलती। आनंद फानन में राधिका जी अपने तमाम सखियन के बोलौलिन, कलिन चला चलिक बा कन्हैया जी के आज जौन बा जान गाढ़े में बा, कपार पिरात बा, एक काम करा अचरा फैलावा, आगे आगे हम चलत हई, पीछे से हमार पैर जहाँ से उठे वहाँ के धूर उठा के अचरा में रखा, जल्दी से तैयारी बनावा। गीत बदल गए मास्टर ही, वह गीत के लाइन बा हमारे मास्टर साहब इशारा कर दूं कि बाबू दरोगा जी कवन गुनहिया बनहला पियवा मोर। राधिका जी कहा त्रिकाल दरसी हो, त्रिकाल दरसी हो, कब भुलाई ना तोहार एहसान। त्रिकाल दरसी हो, तोहार एहसान। त्रिकाल ठुमुकी ठुमुकी सखियन संग भरया चरा में धूप,
राधिका जी आगे आगे, पीछे सब गोपी लोग जहां उनका पैर उठे वहां के धूर उठा के अचरा में धरे। धीरे धीरे अचरा भर गई, अब गठरी बना गई। नारद जी कहला इतना बहुत बा, लेप लगावे भर के बहुत बा, अभी गठरी के ले चले। राधिका जी कहलिन हे नारद जी अब एक काम करा, ई गठरी तू कपारे पर और जल्दी चला। नारद जी कहला कि मेहरारू के गोड़े के धूर हम अपने कपारे पर गठरी बना के धरी। भगवान कन्हैया नारदो जी के अपमानित कैल चाहत रहे, काहे से झगड़ा लगावे वाला काम इहन कैले। कपारे पर जब झक के चलिए तब न देवता लोग आसमान से देखिए तो हंसिया कि नारद जी मेहरारू के गोड़े के धूर के जो उनका गठरी मुड़े पे लेके चलते। पहपट के अंदर लिखल गए वाह मास्टर, हर बाध धूल के गठरी सिरे उठाई चलल देवऋषि। आ देख देख के देवता हंसी उड़ाई चलल देवऋषि। चुटकी भर धूर घोल के माथे लेप लगवली हो। राधे राधे कह उठी बैठे निरख निरख सुख पवली हो। कपारे बधई के नारद जी वो मोटरी वाला धूर लेके जब पहुंचे कन्हैया जी के दरबार में, जहां कन्हैया जी लेटल हुआ बिस्तर पर कराहत हुए, राधिका जी चुटकी से धूर कदोरी पर निकाल के रखली, तनी गंगा जल डाल के अजब ओके घोर के कपारे पर लेपन करती। अजब कपरवा पर लेपे लगली, ए बाबू कन्हैया जी राधे 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 कई के उठ के बैठल और देखत हुए भर नजर दोनों जनी तो बड़ा सुख मिलत बा। बगलिए में रुक्मिणी जी खड़ी हैं, मन ही मन सोचत हैं कि जौन कन्हैया जी के बात नारद जी बतावत हन कि प्रेम से बढ़ के कुछ ना होला। हम पति धर्म निभावत रहली, अपने स्वामी से ऊ प्रेम और प्यार ना कैली। देख के मना में सोचत हैं कि अब का करी। नारद जी का सही बात हो गई, कहना हो हरे देख रुक्मिणी सिर को रही झुकाई चलल देवऋषि। असहज कहावत प्रेम से रिझ गन्हाई चलल देवऋषि। बहुत अच्छे सोच लालिन कि महज प्रेम बस रिझ कुंवर कन्हाई चलल देवऋषि। प्रेम और प्यार सबसे बड़ा महान है, इसीलिए विद्वानों ने बताया है कि पोथी पढ़ के जगमुआ पंडित हुआ न। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। अगर प्रेम की भाषा प्रेम की भाव पढ़ लें तो सब लोगों का सम्मान और भगवान से प्रेम जुड़ जाएगा। इस शरीर को भी लोग बांटते हैं, सर को कुछ कहते हैं, सीने के कुछ कहते हैं, पेट और पैर को कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। शरीर तो सबका शरीर है, मानो तो मानो है। नारद जी यही उपदेश दिए थे, भगवान कन्हैया भी उपदेश दिए कि प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। अल्लाह के अंदर लिखल गया, वाह मास्टर वाह बाजियो। हाय प्रेम जग में सारे और सारा कुछ नहीं भैया। प्रेम से रिझवले रिझी चल भगवान। बतावल जाला काया होला भिन्न स्वाच हूँ कही
शरीर अलग अलग है, लेकिन हवा तो एक है, सूर्य का प्रकाश एक है, सबके शरीर में सबका श्वास उसी हवा से मिलता है। इसलिए प्रेम ही सबसे बड़ा महान है। बतावल गई काठ भैली रुख मीरी के फूटे ना बेकरिया बाबू, देवरी सिनारद के हो बात आवे ध्यान। खड़ी हैं बगल में रुखमणी जी, अपने पर प्रायश्चित कर रही हैं, पश्चाताप कर रही हैं कि हमने अगर प्रेम से भगवान को कभी भी दिल से माना होता तो आज हमें भी वो ज्ञान होता, भगवान मुझे मानते। लेकिन आज राधिका तो धन्य है, प्रेम में विभोर की भगवान कन्हैया के दुख दर्द को बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा वो कर सकती हैं। हम धर्म का निर्वाहन करते रह गए कि पत्नी धर्म कैसे पूरा हुई, पैर के धूर हम लगावे से धर्म से बढ़ के पति के नाम मन ली, प्रेम के नाम मन ली, जुबान बंद बा। नारद के वो बात याद आवता, यही नाथे आखिरी में प्रमाण कवि जी लिहलन कि राधे राधे कन्हैया जी कहलन कि और यही जो है वचन दिए कि जो राधे को पुकारेगा, राधे राधे का नाम पुकारेगा तो श्याम उसके साथ आ जाएंगे। आखिरी भाव में प्रमाण हो, कैसे मास्टर? हर जाहिर जग में साथे जुड़ल हर नाम वाकई, अब भजले बंदे फंदा कटिहा राधे श्याम वाकई। जाहिर तब से साथे जुड़ल नाम वाकई, भजले वंदे फंदा कटिह राधे श्याम वाकई। तो महिमा राधा रानी के यही से शास्त्र गावे, राधे के बाद नाम श्याम वाला आवे। अब भजले बंदे फंदा कटिहा राधे श्याम वाकई। गुरुपतु जय मंगल कवि और रामधार पति राम, राम यवन कवि फूल चंद, अरे धार